तो अब तक आपने देखा ट्रू ब्लड के अंदर कि किस तरह सुकी के पूरे घर पे कब्जा कर लिया मैरियन ने, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया है और यहाँ पर वो अपना रिचुअल सेरेमनी करने वाली थी, जिसके लिए उसने सबको काम पे लगा दिया है और यहाँ पर सुकी को भी पकड़ लाए हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं टेरा को, जो उस एग के साथ खेलने लग रही है जैसे कि वो किसी रिचुअल का पार्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे इस सीरीज को, जो है लास्ट एपिसोड ट्रू ब्लड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस आप देख रहे हैं शो टाइम एक्सप्लेनर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं हूं हेमंत और मेरे लिए कर दो एक अमेजिंग लाइक, जिससे मैं आपके लिए सीरीज कंटिन्यू करता रहूं। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड को, जहां पर हम देख पाते हैं टेरा उस एग को ध्यान से ले जाने लगती है और बार बार सुकी उसे रोक रही थी ये सब करने से, बट तभी लफायट उसे रोकता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो। और ये देख के सुकी बोलती है प्लीज ऐसा मत कहो, तुम समझ नहीं रही हो तुम क्या कह रहे हो। बट यहाँ पर लफायट उसको चेंज करने के लिए कह रहा था, जिससे कि वो ब्राइड्समेड बन सके। और यहाँ पर मैरियन दुल्हनिया बनी खड़ी है और वो गॉड से शादी करने वाली है। उसके प्लान तो पूरे हैं एक रिचुअल सेरेमनी के। और यहाँ पर वो लेके आ चुके थे सुकी को, जो देखते गुस्सा थी क्योंकि ये उसकी ग्रैंड माँ की वेडिंग ड्रेस है और उसको खराब नहीं करना था। बट हम देखते हैं मैरियन तो उससे सिर्फ बोरो कर रही है, सिर्फ इस इवेंट के लिए। और अकेले में उससे पूछने लगती है कि वो क्या चीज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, उसके बारे में वो जानना चाहती है। जहां पर सुकी करने का भी ट्राई करती है बट सुकी कर नहीं पा रही थी, जिसको देखकर मैरियन साफ करती है तुम इंसान तो नहीं हो, वरना तुम्हारी एनर्जी पे मैं फीड करती और तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेती, जो हो नहीं पा रहा है। मतलब तुम कोई स्पेशल चीज हो जिसके बारे में शायद तुम्हें भी नहीं पता है। और उस मोमेंट पे तैयार होने लगती है अपनी शादी के लिए। और सुकी को डाउट थे कि किससे शादी कर रही है, कौन गॉड, क्या वो सैम है। बट तभी साफ करती है मैरियन कि गॉड वो है जो केओस मचा दे, सब पे कंट्रोल करे, जिससे उसकी शादी होने वाली है। सैम तो सिर्फ एक वेसल और एक गिफ्ट है उसके गॉड के लिए, जिसको यूज करेगी गॉड को हमारी दुनिया में लाने के लिए। और तभी सुकी का कहना था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सैम खुद इस ट्रैप में क्यों आएगा। बट तभी वो एक्सप्लेन करती है कि तभी तो तुम्हें लेकर आए हैं, तुमको बचाने के लिए। सैम तो कुत्ता बनते हुए यहां पर आएगा, देखते हैं कितनी देर लगती है उसे, क्योंकि तुम यहां पर खतरे में हो उसके हिसाब से। और ये सब जान के सुकी टेंस्ड होने लगती है। और यहां पर उसने सुकी को ब्राइड्समेड बना लिया था, जो उसकी शादी में हेल्प करने वाली थी। और वहीं हम देखते हैं मैक्सिन को, जो होयट की मॉम थी, और यहां पर डांस कर रही है, वेट कर रही है होयट के सोने का। और जैसे वो सोने लगता है वो अपनी बनाई हुई डिश को लेके सीधा मैरियन के पास जाने का ट्राई करती हैं। बट तभी होयट की आंख खुलती है और अपनी मॉम को बार बार रोक रहा था। जहां पर मैक्सिन एक्सप्लेन करती है कि गॉड खुद हमारे बीच आने वाले हैं, उनके लिए प्रेजेंट ले जाने जरूरी है, उनका वहां होना जरूरी है और वो उसे जाने दे। और वो गुस्सा करने लगती है होयट पे। हम देखते हैं होयट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपनी मॉम से, क्योंकि वो उसके डैड उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोल रही थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और वो जबरदस्ती उन्हें वापस बैठा देता है, जिससे कि वो मैरियन के पास ना जाए। और वहीं अब सुकी के घर पे हम देख पाते हैं जेसन और एंडी सारे हथियार लेके आ चुके थे और वो इस घर को सेव करके रहेंगे, क्योंकि जेसन का एक घर था पिछले 150 सालों से, वो इसे बचा कर रहेगा। हम देखते हैं अपने हथियारों के साथ जाने लगते हैं। बट ये सारा क्राउड जो बाहर डांस कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, उनको पकड़ के अपने कंट्रोल में कर लेता है। जहां पर अब जेसन और एंडी जो हथियार लेकर तो आए थे बट अब कंट्रोल में हो चुके हैं मैरियन के, जैसे कि उसकी एनर्जी ने पूरे एरिया के सब लोगों को अपने काबू में कर रखा हो। और फिर हम अंदर देख पाते हैं घर के, जहां पर मैरियन बोलती है कि तुम स्पेशल हो, शायद तुम्हारे साथ कोई चीज है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हो। तुम्हें कभी याद आया ऐसा कुछ जहां पर कुछ मैजिकल हुआ हो तुम्हारे साथ में? जहां पर सुकी याद करती है वो दिन जहां पर उसने एक चेन फेंक के मारी थी और उसको बुली करने वाले बंदे के गले में अटक गई थी अपने आप, जैसे कि मैजिक को। बट इसके बारे में वो बताती नहीं है मैरियन को। और यहां पर मैरियन अपने रिचुअल स्टार्ट करती है, क्योंकि उसके हिसाब से टाइम हो चुका था उस वेडिंग सेरेमनी का, जहां पर वो अंडे को ब्लड से लिक कर रहे थे, जिसके लिए पहले तो सुकी मना करती है, बट बाद में फोर्स करने पे उस ऑस्ट्रिच के अंडे को लिक करने लगती है। पहले तो उसे लगा था कि शायद मैरियन ने अंडा दिया हो, बट मैरियन साफ करती है कि वो अंडा नहीं देती है, ये ऑस्ट्रिच का अंडा है जो रिचुअल में चाहिएगा। और गाइस मैरियन के कहने पे सारी चीजें सुकी इसलिए कर रही है क्योंकि उसका भाई भी उसके काबू में है, और अगर सुकी ने उसके ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो उसके भाई को मार डालेगी और उन सब लोगों को जिसको वो प्यार करती है। और ये सब सुनने के बाद सुकी उसके कहने पे सारे काम करना शुरू करती है। और यहां पर हम बिल को देख पाते हैं जो सैम को कन्फ्रंट करता है कि ये मेनेट तुम्हारी वजह से इस टाउन में आई है,
तुम हो हर चीज के पीछे का रीजन और तुम्हें सुकी की जान बचानी होगी जो अभी अपने घर पे है और खतरे में है उस मेनएड से। बट हम देखते हैं सैम चाहता है कि वहां से भाग जाए अपनी जान बचाते हुए, बट बिल ऐसा होने नहीं देगा, जो उसे पकड़ के लेके आ चुका था सीधा सुकी के घर के पास। और यहाँ पर वो सौंप देता है सैम को मेनएड को, जो मैरियन है, जिससे कि वो सुकी की जान बचा सके। और यहाँ पर मेनएड यही चाहती थी जिससे कि उसे और भाग दौड़ ना करनी पड़े। और यहाँ पर सुकी को बिल पकड़ के ले जाने लगता है, जहां पर बिल पे भी गुस्सा करती है सुकी, क्योंकि उसे पता है कि सैम की बलि चढ़ाने वाले थे, जिसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है और रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बट उसका सुनने वाला कोई नहीं था। जहां पर बिल उसे दूर ले जाके बोलता है कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है, तुम शांत रहो। और यहाँ सैम को पकड़ के बांध देते हैं उसका दिल निकालने के लिए। जहां अब मैरियन स्पेल स्टार्ट करती है और उसके फॉलोअर्स वही स्पेल गाने लग रहे थे। और तभी वो बताती है कि किस तरह हॉर्न गॉड को मार दिया था टाइटंस ने, क्योंकि वो उससे जेलस थे। बट एथीना ने अपने भाई को बचाने के लिए वापस वूम में डाल दिया, जिससे कि वो फिर से रिबॉर्न होगा। और वो आज का दिन है जब उसे रिबॉर्न होना है, जहां पर वो एग को उस स्ट्रक्चर के अंदर रखवा देते हैं और रिचुअल स्टार्ट करते हैं सैम को बांधकर उसका सेक्रीफाइस करने से। जहां एग्स ने वो बड़ा चाकू ले लिया था सेक्रीफाइस करने के लिए। और यहाँ पर सुकी चिल्ला रही है बार बार कि तुम अपनी पावर्स का यूज करो और यहां से भाग जाओ। बट तभी बिल कहता है सुकी तुम अपनी पावर्स का यूज करो। और यहां पर वो हिंट दे रही थी कि कहीं ना कहीं सैम उससे कुछ कहेगा। बट यहां पर हम देखते हैं सैम को चाकू लग चुका था, उसके ब्लड को मैरियन अपने गले पे लगा के एक्सप्लेन करती है कि बिल्कुल सही यही वेसल है और रिचुअल स्टार्ट किया जाए। जहां पर अब सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और वो सीधा सैम के पास जाती है, जहां पर सैम उसको मन में आवाज देकर कहता है कि इस पूरी चीज को तोड़ दो, खत्म कर दो। और इसी को सुनने के बाद सीधा सुकी जाती है और उस रिचुअल वाले एग को तोड़ देती है और उस पूरे स्ट्रक्चर को अपनी पावर से गिरा देती है, जिसको देख के सब लोग चिल्लाने लगते हैं और मैरियन गुस्सा हो जाती है। और यही मौका चाहिए था बिल को यहां से भागने के लिए। इस मोमेंट पे हम देखते हैं बिल यहां से गायब हो चुका है और मैरियन सब लोगों को पनिश करती है, क्योंकि अगर गॉड यहां पर नहीं आएंगे तो सबको मार देगी। बट तभी वो देखती है सुकी को और उसे समझ आता है कि सारी गलती सुकी की है, तो पहले उसे पनिशमेंट मिलेगी। जहां पर वो अपने पंजे निकाल के सीधा भागने लगती है सुकी के पीछे, जहां पर सुकी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रही थी। और वहां हम देखते हैं मैरियन को एक बुल की आवाज आती है, जिसको सुन के वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि उसका बुल हॉर्न गॉड आ चुका है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और तभी सुकी यहां से भागने की ट्राई करती है और अब मैरियन इस बुल को अपना गॉड समझ के उसके पास जाती है और बोलती है कि अब खत्म करो इन सब चीजों को, अब साथ मिल जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं ये बुल अपना सींग मार के मैरियन के आर पार कर देता है, जिससे मैरियन समझ चुकी थी कि असली वेसल वो है जिसको सेक्रीफाइस होना चाहिए। और तभी हम देख पाते हैं कि ये बुल तो सैम है, जिसने उसका दिल निकाल लिया है जो बिल्कुल काला था और उसे खत्म कर दिया है। जहां पर मैरियन को पता चल चुका था मरने से पहले कि उसका कोई भी गॉड नहीं है जिसे वो बुलाने की कोशिश कर रही थी, और वो जमीन पे गिर के मर जाती है। जिसको देखने के बाद सुकी बहुत ज्यादा खुश थी कि यहाँ पर सैम हील भी हो चुका है और सेफ भी है। जहां पर वो उसके गले मिलती है जो अभी नंगू पुंगू था, और वहां पर जाती है बिल के पास और पता चलता है कि पूरा बिल का प्लान था। जहां पर वो सुकी के डिस्ट्रैक्शन से सैम को वहां से भगा के लेके आ चुका था, अपना ब्लड पिलाने के बाद उसे हील कर चुका था, जिससे कि वो शेप शिफ्ट होकर मैरियन का गॉड दिख सके और उसे जान से मार सके, जैसा कि रिचुअल में था। हम देखते हैं उस मोमेंट पे ये सब करने के बाद बिल बहुत ज्यादा थक चुका है, क्योंकि उसने बहुत सारा ब्लड सैम को पिला दिया था। बट इस मोमेंट पे सुकी बहुत ज्यादा खुश है कि सब लोग की जान बच चुकी है। और यहाँ बाकी सब लोग भी होश में आ चुके थे मैरियन के मरने के बाद और अपने यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस मोमेंट पे हम जेन को देख पाते जिसने अपनी उंगली काट ली थी, उसे अपनी उंगली मिल चुकी है जो जोड़ने के लिए जा रही थी जेसन के साथ में। और जेसन बाकी लोगों को भी उनके घर तक लिफ्ट देने लग रहा था अपनी कार में। और तभी हम सैम को देख पाते हैं जो जंगलों की तरफ एक डियर को देख के इमोशनल होने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये डेफनी है, उसके काइंड का सिर्फ वो अकेला बच चुका है शायद। और ये सब सोच के इमोशनल होने लगता है, जहां पर बिल उसको थैंक यू कहने आता है कि उसने अपनी लाइफ के लिए उस पर ट्रस्ट किया कि वो उसकी जान बचा देगा, वैसे करने का कोई हक नहीं था। हम देखते हैं इस मोमेंट में सैम ने सब किया सुकी और बाकी सबकी जान बचाने के लिए, और उसे पता था
मैरियन ऐसे खत्म नहीं होने वाली थी, वो कहीं भी भाग जाए वो कहीं ना कहीं उसे ढूंढ ही लेती, वरना बाकी सबको भी तो मार सकती थी ना, तो उसे कुछ तो करना था इस मामले में, तो फिर उसने कर दिया। जिसको देखकर बिल थोड़ा खुश था कि सुकी बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर सैम ने उसकी हेल्प की। बट वहीं गाइस एक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको डर लग रहा है क्योंकि उसके हाथ पे खून लगा हुआ था और वो जानना चाहता है उसने किया क्या है। जिस मोमेंट पे टेरा एक्सप्लेन करती है कि भूल जाओ जो भी हुआ, तुम एक नई स्टार्ट करो मेरे साथ लाइफ की। बट यहाँ पर एक्स भूलने के लिए तैयार नहीं था, उसे जानना है कि उसने क्या क्या किया है, उसकी मेमोरीज क्यों गायब है। जिसको देख के सुकी एक्सप्लेन करती है कोई नहीं, कुछ टाइम में सही हो जाएगा और तुम सही हो टेरा। जहां पर टेरा सुकी से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से सब हुआ है, मैंने उनको इस घर में इनवाइट किया, मुझे लगा था वो फैमिली जैसे हैं। तभी सुकी एक्सप्लेन करती है डोंट वरी, और हम तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें किसी और फैमिली की जरूरत नहीं है। और ये देख के टेरा और सुकी इमोशनल हो रहे थे। और गाइस इमोशनल एक और बंदा है जिसका नाम है होयट, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जो भी उसकी मॉम ने कहा था मैरियन के कंट्रोल में आके वो सब सच है। उसके डैड ने अपने आप को खत्म कर लिया था और यहाँ पर कोई भी चोर नहीं था, और इस चक्कर में होयट ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बिता दी। उसे कॉलेज जाना था, उसको अपनी लाइफ जीनी थी जो उसकी माँ ने कभी उसे जीने नहीं दी। जिसको देख के उसे गुस्सा आने लगता है कि उसकी माँ ने सब कुछ कंट्रोल में रखा, मम्मास बॉय बना के रखा जो उसे नहीं बनना था, और काश की जेसिका ने उसे खत्म कर दिया होता, ज्यादा बेटर था। और ये कहने के बाद रात को गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जिसको देख के मैक्सिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ये बात इस तरह सामने आ जाएगी। और अब हम एरिक को देख पाते हैं जो अभी भी क्वीन के पास था, जहां पर क्वीन उसे बताने लगती है कि मेनेट आई है तुम्हारे एरिया में, मुझे पता चला है। जहां पर एरिक इतनी देर से बोर हो रहा था और बोलता है कि मैं इसीलिए आया हूं मैजेस्टी, मुझे जानना है कि मेनेट क्या है। और तभी क्वीन बताती है कि उसके रास्ते में बिल्कुल मत आना, ये तुम्हारी भलाई के लिए होगा, मेनेट से पंगा मत लो। जहां पर क्वीन जानना चाहती है कि सच में बिल को प्यार हो गया है सुकी से और क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। जहां पर एरिक बोलता है हाँ ऐसा ही है, जिसको सुन के हैडली भी बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और ये देख के क्वीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बताती है कि क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं, शायद उसका ब्लड टेस्ट कर लिया होगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसे पता था कि एरिक भी उससे प्यार करता है, बट एरिक साफ डिनाई करते हुए बोलता है कि उसे इंसानों से प्यार नहीं है और उसने कभी सुकी को टेस्ट भी नहीं किया है। और ये सुन के क्वीन बोलती है चलो कोई तो है जो प्यार में पागल नहीं है, ये बेटर है, बट तुम मुझे ये बताओ कि बिल को कैसे पता चला कि तुम वैम्पायर ब्लड सेल कर रहे हो। और गुस्सा करने लगती है उस पे, जहां पर एरिक साफ करता है कि उसे लगता है कि मैं कर रहा हूं, बट उसे ये नहीं पता चला है कि आप करवा रही हो सारा ब्लड सेल। और ये सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैम्पायर ब्लड बेचना इलीगल था और यहां पर क्वीन एरिक से काम करवाने लग रही है और इसके बारे में बाहर के किसी लोगों को नहीं पता था। और यहां पर एरिक बोलता है कि वो ठिकाने लगा देगा बिल को अगर उसने कोई इशू किया तो, उसके लिए वो टेंशन ना ले। जहां पर अब वो वापस गेम खेलना शुरू करते हैं, जहां से एरिक जाना तो चाहता है बट ये क्वीन उसे जल्दी से जाने नहीं देगी। और वहीं अगले दिन हम देखते हैं मर्लॉट रेस्टोरेंट को खोल दिया था सैम ने, जिससे कि सब लोग आ सके। बहुत सारे टाउन के लोग तो कंफ्यूज है कि यहाँ पर हुआ क्या था कल रात को, शायद कोई गवर्नमेंट की साजिश हो या फिर कोई एलियन, बट तभी उन्हें लगता है कि शायद कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे। और यहाँ पर एंडी को लगने लग रहा है कि यार वो हीरोज हैं, उन्हें सबकी जान बचाई है, सब लोगों को पता होना चाहिए। बट तभी जेसन एक्सप्लेन करता है कि हर बार हीरो बनना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि उन्हें सबकी जान बचाई है तो दुनिया को थोड़ा ना बताना है। और एंडी तुम सिर्फ मोमेंट एंजॉय करो। जहां पर अब जेसन और एंडी अच्छे दोस्त बन चुके थे। और वहीं हम देखते हैं सैम को जो कुछ दिन का वेकेशन चाहता है और सुकी से रिक्वेस्ट करता है कि 2-3 दिन उसके रेस्टोरेंट को वो संभाल ले। उस मोमेंट पे वो कुछ काम से वो कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला है। कल रात को जो भी हुआ उसके लिए बहुत ज्यादा था हैंडल करना, उसे अब ब्रेक चाहिए। जहां पर सुकी मान जाती है, बट तभी यहां पर सुकी के लिए एक बड़ा सा पार्सल आया था जिसको बाहर जाके खोल के देखती है, जिसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस थी और ये बिल ने भेजी है। वो उसको एक फैंसी डिनर पार्टी के लिए ले जा रहा था, जिसको देख के सुकी एक्साइटेड थी और समझती है कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है। बट तभी वहां पर एग्स आ चुका था जो सुकी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मेमोरीज वापस लाओ, मुझे पता है तुम हेल्प कर सकती हो। जहां पर सुकी बहुत मना करती है उसे, बट उसके ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे उसकी मेमोरीज वापस लाने की कोशिश करती है। जहां पर अब एक्स को याद आने लगता है कि किस तरह मैरियन ने उसको कंट्रोल किया, उससे 2 लड़कियों को मरवाया, उनका दिल निकलवाया, जो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। हम देखते हैं इन सब चीजों को सुनने के बाद वो घबरा के यहाँ से भागने लगता है, जहां पर सुकी उसको एक्सप्लेन करती है ये सब मैरियन ने किया है, तुमने नहीं। बट यहाँ पर एक्स सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगता है कि वो एक कातिल है।
और अब हम देख पाते हैं सैम को जो टाउन के बाहर जा चुका है और अपने पेरेंट्स से मिलने लगता है जिसने उन्हें अडॉप्ट किया था। हम देखते हैं वो देख के थोड़े इमोशनल होने लगते हैं कि उसे ऐसे 15 साल की एज में छोड़कर नहीं जाना था। और यहाँ पर सैम बोलता है कि उनकी गलती नहीं है, वो शिफ्ट हो गया था डॉग में उनके सामने, वो घबरा गए होंगे, इट्स ओके, बट पिछले 18 साल से वो अकेला है। जिसको सुनने के बाद जो उसकी मॉम थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और उसको वहां रुकने के लिए कहती हैं, जहां पर सैम साफ मना करता है और बोलता है कि सिर्फ मुझे मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में जानना है। जिसके लिए साफ मना करती है उसकी मॉम और बोलती है कि वो अच्छे लोग नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, वो किसी भी लायक नहीं है, प्लीज उनसे मत मिलना। बट हम देखते हैं सैम जरूरी समझता है कि वो अपने रियल पेरेंट्स से मिले और अपनी सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में और जाने। जिसके लिए वो जाता है अपने डैड के पास में, जहां पर वो बुरी सी हालत में है, बट फिर भी वो एक एड्रेस नोट करके उसे देते हैं जहां पर वो अपने रियल पेरेंट्स को फाइंड कर सकता है। जिसको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, जहां पर हम देख पा रहे थे कि सैम को अडॉप्ट कर लिया था इस कपल ने, बट जब वो 15 साल का हुआ वो एकदम शिफ्ट कर गया डॉग में उनके सामने, जिससे डरते हुए वो सैम को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। और अब सैम उनसे इंटरनेट की हेल्प से मिलने आ गया था और ये सब देख के सबके लिए शॉकिंग एक्सपीरियंस था। और वहीं हम एक्स को भी देख पाते हैं जो पूरी तरह से पागल हुआ जा रहा था और एंडी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे जेल में डाल दो, उसने 3 लोगों को कत्ल किया है और ये रहा वो हथियार जिससे उसने किया था, उसके पास सारे सबूत हैं, उसे पनिश होना चाहिए। जहां पर एंडी एक्सप्लेन भी करता है कि तुम नहीं थे, मैरियन का स्पेल था, मुझे सब कुछ पता है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। बट यहाँ पर एक्स उसे धक्का देता है जिससे वो जमीन पे गिरता है और वो चाकू दिखाता है और बोलता है कि देखो इसी चाकू से मैंने इसी पोजीशन में उन लोगों को मारा है, उनने लास्ट चीज मुझे देखा था उन्हें मारते हुए, उनका दिल निकाल लिया मैंने, कितना गलत किया। बट हम देखते हैं इस सीन से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एंडी को जान से मारना चाह रहा हो और दूर से ही जेसन ने उस पर गोली चला दी। क्यों भाई, ये अमेरिका, यहाँ पर गोली ऐसे वैसे चल जाती है। जहां पर ये देख के एंडी एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें ये नहीं करना था और यहाँ पर जेसन भी डर चुका है क्योंकि आज तक उसने किसी को मारा नहीं है, तो उसकी गन छीन लेता है एंडी और बोलता है तुम भागो, मैं अपने आप देख लूंगा। जहां पर जेसन की जान बचा रहा था एंडी और बोलता है कि इसने कन्फेस कर दिया था कत्ल करने के लिए और यह हथियार भी इसी के पास से मिला है, तो मैंने इसे शूट किया क्योंकि मुझे मारने आ रहा था। जिसको देख के टेरा बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और रो रही थी। जिसको देख के वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और यहाँ पर एक्स की मौत हो चुकी है, जहां पर उसकी कोई गलती नहीं थी, सिर्फ उसने जो भी किया मैरियन के कंट्रोल में आने के बाद किया था। और अब एंडिंग में हम देख पाते हैं बिल सुखी के साथ उस डेट के लिए तैयार होता है और यहाँ पर जेसिका भी तैयार होने लगती है। जिसको देख के वो सोचता है कि शायद वो हेड के पास जा रही होगी, बट उसके जमाने में तो लड़का आता था लड़की को लेने के लिए, बट चलो जमाना बदल रहा है। बट तभी वो बिल को बताती है जेसिका कि किस तरह होएट और उसकी फाइट हो चुकी थी, इस वजह से वो सॉरी बोलने जा रही है, शायद वो उसे माफ कर दे। जिसको देखने के बाद बिल बोलता है कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है, तुम जाके उससे माफी मांग लो। जहां पर अब जेसिका जाने लगती है, बट रियलिटी में जेसिका जा रही थी किसी रैंडम बंदे के साथ इंटीमेट होने के लिए, जहां पर उस पर फीड करना शुरू करती है वो, और यहाँ पर जेसिका रेज में थी। हम देखते हैं वहीं होएट आता है सीधा जेसिका से माफी मांगने के लिए और थोड़ी देर वेट करता है बिल के घर पे, बट वहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि बिल तो आ चुका है सुकी के साथ डेट पर। जहां पर हम देखते हैं सुकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया था, उनके सिवाय वहां पर कोई और नहीं था। और यहाँ पर सुकी इंजॉय कर रही है खाने को, पूरी टॉकिंग को और बाकी सब बातों को। जहां पर अब बिल उसे प्रपोज कर देता है, जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कंफ्यूज भी, क्योंकि वो एक्सप्लेन करती है कि जब भी वो सपना देखती थी इस मोमेंट पे वो हाँ बोलती थी, बट अब उसे पता नहीं कि वो हाँ बोले कि ना, क्योंकि उसे डर लग रहा है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि वो क्या चीज है, वो इंसान है भी क्या नहीं है। और ऊपर से उसके साथ बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिससे वो अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगी है, और एक टाइम बाद वो बूढ़ी और वीक हो जाएगी, तब का क्या, शायद वो उससे उतना प्यार तब ना करे। बट यहाँ पर बिल एक्सप्लेन करता है कि वो जैसी भी है वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और डोंट वरी मैरियन जैसी शादी नहीं होगी, मुझे लग रहा है कि तुम उससे कंपेयर कर रही हो, हमारी शादी अच्छी होगी। बट जिस मोमेंट पे उसका कुछ भी ना आंसर करते हुए रिंग को लेके वॉशरूम में जाने लगती है सुकी, जिसको देख के बिल टेंस्ड हो चुका था कि शायद सुकी ना कह दे। और हम देखते हैं अंदर खड़े होने के बाद सुकी उस रिंग को पहनती है, इमोशनल होने लगती है और समझती है कि उसे बिल को हाँ कह देना चाहिए। बट फिर भाई लड़की है, लाली लिपस्टिक लगाने में टाइम लगाएगी। उस मोमेंट तक बिल
अकेला बैठा हुआ था और बिल पे कोई अटैक करके उसको किडनैप कर लेता है। और यहाँ पर जब सुकी अपनी लाली लिपस्टिक लगा के बाहर आती है तो वहां पर बिल नहीं था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि यहाँ उससे शादी के लिए हाँ कहने आई थी और यहाँ पर अब कोई है नहीं। तो जिसको देख के वो सरप्राइज हो चुकी है कि यहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ की है, तो शायद बिल के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर गुस्से में बिल ये तोड़फोड़ करके जा चुका है। देखते हैं अगले सीजन में कि रियलिटी में क्या है और सुकी का 2 सेकंड का मेकअप बिल की जान के लिए भारी ना पड़ गया हो। देखते हैं अगले सीजन में गाइस। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।